वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जनाब हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ हम अपना नोट कर देते हैं लेक्चर नंबर 12। अच्छा, लेक्चर नंबर 12 में हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। और अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया है, कल हमने अपने आपको ये सीरत तैयबा का स्टार्ट किया था, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत जो है वो परवरिश हमने ये चैप्टर पढ़ा था, रीड किया था, और इससे क्वेश्चन आंसर अभी रहते हैं। तो आज हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर जल्दी से निशान लगा के और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने दर्ज झेल सवालात के जवाबात दीजिए। तो पहला सवाल हमारा होगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के किस शहर में पैदा हुए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। और जनाब हम पेज पलटेंगे और हम आ जाएंगे इधर। अच्छा जनाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए। देखें जहां हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, जहां अल्लाह ताला का घर यानी काबा है। यहाँ से लेंगे, नंबर 1 लिखेंगे और काबा है यहाँ तक। सही है। पेज पलट लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस खानदान से था। किस खानदान से था। एक लाइन का जवाब लिखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश खानदान की एक शाख बनु हाशिम से था। बस जहां हमने 1 खत्म किया है वहीं से हम 2 स्टार्ट करेंगे। और यहाँ ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद हमारा है थर्ड। ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया। अब हम 3 लेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस महीने में हुई। आपको महीने का सिर्फ नाम बताना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में सुबह के वक्त हुई। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट लेंगे यहाँ से थर्ड। और ये बेसिकली जो हमें बताना था वो रबीउल अव्वल का महीना बताना था, वो हमने बता दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वफात के वक्त अपने पोते को किसके सुपुर्द किया। किसके सुपुर्द किया। अच्छा जनाब, इसका जवाब हमारे पास जो आपके बराबर में पेज है, पेज नंबर 42, उसी पर आ जाएं। ये देखें, पहला पैराग्राफ छोड़ें, दूसरा छोड़ें, तीसरे वाले पर आ जाइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वफात के वक्त अपने नेक सीरत और नेक सूरत पोते को अपने बेटे हजरत अबू तालिब के सुपुर्द किया। चचा हजरत अबू तालिब अपने प्यारे भतीजे का बहुत ख्याल करने लगे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी मोहब्बत और शफकत से पेश आते। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते। वो अपने बेटों के मुकाबले में अपने भतीजे से ज्यादा प्यार करते थे। अगर आप चाहें तो यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ से। और अगर आप चाहते हैं कि इसको शॉर्ट करके लिखना है कि किसके सुपुर्द किया, तो सिर्फ पहली लाइन लीजिए, यहाँ से हजरत अबू तालिब के सुपुर्द किया। ये मैंने दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे बंद किया है। अगर आप चाहते हैं एक लाइन का कोई आंसर लिखना है तो यहाँ तक लिख लें, और अगर थोड़ा सा तफसीली देना चाहते हैं और आप याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं तो यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब हम आ जाते हैं दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लेकर पहुंचे। कहाँ पहुंचे। अपने घर खाने काबा या हजरत अबू तालिब के घर। खाने काबा, सबसे पहले आप खाने काबा पहुंचे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया के हवाले किया। 2 महीनों बाद, 4 महीनों बाद या 6 महीनों बाद, जब आप कुछ ही दिन के थे तब आपको हवाले कर दिया था, तो 2 महीने के बाद। हजरत हलीमा सादिया अपने बच्चों की तलाश में बच्चों की तलाश में जिस शहर में आई हुई थी वो है मक्का, मदीना या ताइफ। मक्का।
आपकी पैदाइश वहाँ हुई है, तो आप वहाँ मक्के में ही बच्चों की तलाश में थी। अच्छा जनाब, कॉलम अलिफ के अल्फाज को कॉलम 2 के 1 कॉलम को कॉलम 2 के मुनासिब अल्फाज के जुमले अल्फाज से मिलाने हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, इनको मिलाएंगे हम। कॉलम अलिफ ये है, कॉलम 2 ये है। हजरत अब्दुल्ला, हजरत आमना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत फातिमा बिन्त असद, हजरत अब्दू तालिब, हजरत हलीमा सादिया। अच्छा, अब ये सब कौन कौन थे, तो आपको यहाँ पर इनके साथ मैच करना है, ठीक है। हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला कौन थे, वालिद माजिद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला था, तो यहाँ से लेंगे, इधर एरो कर देंगे, वालिद माजिद। हजरत आमना वालदा माजिदा थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम बीबी आमना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दादा माजिद थे, यानी आपके दादा, यहाँ लगाएंगे। हजरत फातिमा बिनते असद चची माजिदा थी, फातिमा बिनते असद जो थी वो चची थी, यहाँ से मिला लेंगे ये। हजरत अबू तालिब चचा माजिद थे आपके, आपकी परवरिश करी। हजरत हलीमा सादिया दूध पिलाने वाली थी, तो हलीमा सादिया का एरो यहाँ मिला लेते हैं, यहाँ से ये, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर देखें कंप्लीट हो गए हैं, और जनाब इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। आप भी अपना काम जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको हमारे चैनल के रिलेटेड आपकी पढ़ाई में कोई भी मदद मिल रही है, कोई भी मदद आपको हासिल हो रही है, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं। जब तक अपनी टीचर सामा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।